अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ुबैर अली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 सितंबर बरोज़ मंगल है और मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज मैं आपसे इंशाल्लाह अपना उम्रे का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अभी इस टाइम तकरीबन 2 बज चुके हैं और मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह घर पहुँच के वहाँ से एहराम पहनेंगे और फिर इंशाल्लाह अपना उम्रे का जो सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और घर जाते हैं, वहाँ से एहराम पहनते हैं और फिर अपना उम्रे का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। इस टाइम हम घर पहुंच चुके हैं और घर से अब हम एहराम पहनेंगे। जब आपने अपना एहराम पहनना है तो चादर के ये जो 2 किनारे हैं, ठीक है, इनको आपने इस तरह से पकड़ लेना है। चादर को, जो नीचे वाली चादर है, उसको अपने गिर्द आपने लपेट लेना है और ये 2 किनारों को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से, ठीक है। और फिर आपने अपनी हाइट के मुताबिक जितना भी इसको ऊंचा करना है आप इसको उतना ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, नीचे वाला हिस्सा जो है वो पहना गया है। और जब आपने नीचे वाला हिस्सा पहनना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी टांगों को इस तरह से खोल लेना है ताकि आपको चलते वक्त जो है परेशानी ना हो। अब हमने चादर का दूसरा हिस्सा लेना है और इसको इस तरह से ओढ़ लेना है। इस तरह से ओढ़ने के बाद आपने इसको इस तरह से ओढ़ लेना है। तो ये आपने एहराम अल्हम्दुलिल्लाह पहन लिया है, ठीक है। जब आपने तवाफ़ करना है तो आपने अपने दाएं कंधे से इस चादर को इस तरह से उतार लेना है और इसको इस तरह से ओढ़ लेना है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से अब आपने एहराम पहन लिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल वगैरह मैंने अदा कर लिए थे और एहराम भी पहन लिया था। तो अब हम अपना सफ़र करते हैं जी शुरू। और मैं एक बात एडवांस में आपको बता दूं कि जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं या मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो इंशाल्लाह मैं उन सब के लिए ज़रूर दुआ करूंगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और जो हमारी इबादत हैं उनको भी कबूल फरमाए। एहराम जो है वो एक कैफियत है। जब आप एहराम बांध लेते हैं तो उसके बाद आप 6 चीज़ों की जो है वो ममानियत है कि आप 6 चीज़ें एहराम बांधने के बाद नहीं कर सकते, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है कि आप अपने बाल नहीं कटवा सकते। उसके बाद आप अपने नाखून नहीं काट सकते। तीसरे नंबर पे है औरतें जो है वो नकाब नहीं कर सकती। ये वाला जो नकाब है ना, ये नकाब नहीं औरतें कर सकती, ठीक है। चौथे नंबर पे है कि आप शिकार नहीं कर सकते। 5वें नंबर पे है कि आप खुशबू नहीं लगा सकते। और 6ठे नंबर पे जो है आप बाल नहीं खींच सकते। यानी बाल खींचने से मुराद है कि जब शिकार करते हैं और उसके बाद जानवर की खाल को बालों से पकड़ के खींचते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो इन 6 चीज़ों की ममानियत है। जब आप हरम की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में तलबी करते जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आगे चेक पॉइंट आ रहा है, हमें अब यहाँ पे वो चेकिंग वगैरह कुछ करेंगे। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो अपना पासपोर्ट वगैरह, या अगर आप यहाँ पे सऊदी अरब में ही रहते हैं तो अपना इकामा वगैरह ज़रूर अपने साथ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह चेक पॉइंट हमने जो है वो क्रॉस कर ली है और
एहतियात के तौर पे किसी को भी रोक सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आप अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखें। तो जी मक्का हम लोग पहुंच चुके हैं और अब मैं तरीक़ जियाद वाली साइड से मस्जिदुल हराम की तरफ जाऊंगा। अगर आप तरीक़ जियाद वाली साइड से मस्जिदुल हराम में जाएं तो आप बाब मलिक फ़हद से मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। वैसे तो मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के 6 मेन दरवाज़े हैं, जिनमें बाब मलिक अब्दुल्ला है, बाब मलिक फ़हद है, बाब फ़त है, बाब अस्सलाम है, बाब उमरा है और बाब अली है। तो हम लोग क्योंकि अजियाद वाली साइड से जाएंगे तो बाब मलिक फ़हद से मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। अगर आप टैक्सी में मस्जिदुल हराम या मक्का आएँ तो टैक्सी वाले आपको इस मुकाम पर उतारते हैं। ये रास्ता बिल्कुल ऊपर मस्जिदुल हराम के सहन में निकलता है। ये देखो, अब हम यहाँ पे जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें। माशाल्लाह हम लोग हरम शरीफ में एंटर हो चुके हैं। ये किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन का काम चल रहा है, ये देखें। यानी हरम शरीफ को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये देखें। ये किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो जी अभी बाब मलिक फ़हद वाली साइड से हम लोग मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखें। अब हम यहाँ पर अपनी जूतियाँ उतार के बैग में डालेंगे और फिर मस्जिदुल हराम में जाएंगे। तो जी जूतियाँ हमने बैग में डाल ली हैं। अब ये मस्जिदुल हराम में दाखिल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हम मस्जिदुल हराम में दाखिल हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कैसा खूबसूरत मंज़र है।
नमाज मगरिब का वक़्त हो गया। अब हम नमाज अदा करेंगे और फिर उसके बाद मताफ़ की तरफ जाएंगे। हम लोग मताफ़ में पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको दुनिया का खूबसूरत तरीन मंज़र दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह दुनिया का खूबसूरत तरीन मंज़र। हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ज़रूर अल्लाह ताला का घर देखे। अब हम यहाँ से चलते हुए वो सामने ग्रीन लाइट पे जाएंगे और वहाँ से फिर अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल सामने ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, ये वो वाली। वहाँ से हम अपना तवाफ़ जो है वो शुरू करेंगे। इस ग्रीन लाइट से हमने अपना तवाफ़ शुरू किया था और यहीं पे पहुंच के हमारा जो पहला खाना काबा के तवाफ़ का चक्कर है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से हमने 7 चक्कर खाना काबा शरीफ के गिर्द तवाफ़ के मुकम्मल करने हैं। इस ग्रीन लाइट से हमने अपना तवाफ़ शुरू किया था और यहाँ पर पहुँचकर हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे और तवाफ़ भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना काबा का तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है, नवाफिल भी अदा कर लिए हैं। यहाँ से अब हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। जमजम पी लिया है और अब हम सफ़ा मरवा की तरफ जाएंगे। ये जो चढ़ाई आपको नज़र आ रही है, ये रास्ता सफ़ा मरवा की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये सीधा रास्ता बिल्कुल सफ़ा मरवा की तरफ जाएगा। सफ़ा मरवा की तरफ जाते हुए यहाँ से खाना काबा का बहुत खूबसूरत मंज़र नज़र आता है। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। ये बिल्कुल मेरे सामने सफ़ा की पहाड़ी है। अभी इसके इर्द गिर्द शीशा लगा दिया गया, लेकिन पहले इसके इर्द गिर्द शीशा नहीं हुआ करता था और लोग इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाया करते थे। वो देखें जी, वो सामने खाना काबा है और ये इधर सफ़ा की पहाड़ी है।
ये ऊपर बहुत ही खूबसूरत आयत कुरानी लिखी हुई है, ये देखें। अब यहाँ से हम अपनी सही के चक्कर जो है वो शुरू करेंगे। ये जो ढलवान नीचे की तरफ जा रही है, ये सफ़ा की पहाड़ी की ढलवान है जो मरवा की पहाड़ी की तरफ जा रही है। सफ़ा की पहाड़ी से मरवा की पहाड़ी तक और फिर मरवा की पहाड़ी से सफ़ा की पहाड़ी तक आपके 2 चक्कर मुकम्मल होते हैं। यानी सफ़ा की पहाड़ी से लेकर मरवा की पहाड़ी तक एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, और फिर मरवा की पहाड़ी से लेकर दोबारा सफ़ा की पहाड़ी तक दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो अभी हम मरवा की पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा पहला चक्कर है। ये जो आगे ग्रीन लाइट लगी हुई है, यहाँ से थोड़ा तेज़ी से जाना होता है, तो हम भी थोड़ा तेज़ी से जाएंगे यहाँ से। ये तकरीबन 100 मीटर का फासला है, या इससे ज़्यादा 120 मीटर का होगा मैक्सिमम। ये यहाँ पे ग्रीन लाइट ख़त्म हो गई है और यहाँ से फिर आप दोबारा से नॉर्मली चल सकते हैं। ये अभी जो आपको सामने चढ़ाई नज़र आ रही है, ये मरवा की पहाड़ी की चढ़ाई है। तो हमने अपना पहला चक्कर जो है वो सफ़ा की पहाड़ी से शुरू किया और मरवा की पहाड़ी पे जाके हमारा पहला चक्कर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और फिर हम अपना दूसरा चक्कर मरवा की पहाड़ी से शुरू करेंगे और सफ़ा की पहाड़ी पे ख़त्म करेंगे। इसी तरह से हम अपने 7 चक्कर लगाएंगे तो हमारी सही जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे चल के मरवा की पहाड़ी भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मरवा की पहाड़ी है। अभी इन लोगों ने वहाँ पे जाने से मना किया हुआ है, रास्ता बंद किया हुआ है, वरना मैं आपको उस पहाड़ी पे जाके दिखाता। ये देखें जी, ये सफ़ा की, ये मरवा की पहाड़ी है। ये मरवा की पहाड़ी की चढ़ाई है और अब हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप चलते चलते थक जाएं या आपको प्यास लग जाए तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। ये देखें जी, ये जमजम है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी सऊदी हुकूमत ने यहाँ पे ये देखें व्हील चेयर की और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की सर्विस भी जो स्टार्ट कर दी है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है या जो लोग चल नहीं सकते तो वो व्हील चेयर या इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की सर्विस यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें जी, और मैंने पता किया है व्हील चेयर के जो चार्जेस हैं वो 100 रियाल हैं, एक बंदे के 100 रियाल हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चाहिए जिस पे 2 बंदे बैठ जाते हैं तो उसके 150 रियाल चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के। सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, ये वही मकाम है जहाँ पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए थे, और फिर इसी मकाम से जमज़म का चश्मा फूट पड़ा था। अब हम यहाँ से
मरवा की पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ेंगे और मरवा पे पहुंच के हमारे जो 7 चक्कर हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। मरवा की पहाड़ी पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारा आखिरी चक्कर था जो मरवा की पहाड़ी पे पहुंच के मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए, ये मरवा की पहाड़ी पे हम लोग आ गए हैं और हमारे 7 चक्कर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे और फिर उसके बाद अपने सर के बाल मुंडवाएंगे। ये बाब मरवा है। उम्रा या हज करने के लिए आने वाले तकरीबन 60 से 70% लोग जो है वो इसी दरवाज़े से उम्रा मुकम्मल करने के बाद बाहर निकलते हैं। हमने भी अपने 7 चक्कर तवाफ के और सही के मुकम्मल कर लिए हैं और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ और सही मुकम्मल कर ली है और अब मैं बाहर आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग भी उम्रा करते हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि उम्रा करने के बाद अपनी जो पिक्चर्स हैं या वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया जैसे कि फ़ेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर ना लगाया करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो यहाँ नहीं आ सकते या जिनको अभी तक अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं आया, वो लोग इस वीडियो को देख के यहाँ के माहौल के बारे में जान सकें, ठीक है, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सकें। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है। यहाँ पे मैं एक और बहुत ही अहम बात ऐड करना चाहूँगा कि वो लोग जो अपने सर के बाल उस तरह से मुंडवाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए 3 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ मांगी और वो लोग जो अपने सर के बाल कैंची वगैरह से मुंडवाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए 1 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ मांगी। और मैंने आपको उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा बताया भी और दिखाया भी। यहाँ के माहौल के बारे में भी आपको बताया, यहाँ आने के रास्ते के बारे में भी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया है। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए और अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।